नमस्कार, आप देख रहे आज तक लाइव 24 रेखा गुप्ता के साथ। आज तक लाइव 24 में आपका स्वागत है। चिरमिरी के बड़ा बाजार में रोज कमाने खाने वाले छोटे व्यापारी, चाय, पान, सब्जी, फुल्की वालों ने जन चेतना समिति के आह्वान पर बाजार बंद कर नया इतिहास रच दिया। बंद पूर्णतः सफल रहा। आम सभा में लोगों ने जन प्रतिनिधियों को जमकर घेरा और प्रशासन को चेताया। राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा गया और नारेबाजी के साथ विरोध जताया गया। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है दुकानदारों का। अनिमेश सिंह, मैं अधिवक्ता हूँ। मोदी साहब, आप पेशे से वकील हैं और जो आज बड़ी बाजार जो बंद का आह्वान किया गया है, क्या कानूनी प्रक्रिया में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा विस्तार रूप में बताएंगे। देखिए, बड़ा बाजार क्षेत्र जो है ये नगर पालिक निगम चिरमिरी की सर्वेक्षण पंजी में आबादी क्षेत्र के नाम पर आवंटित है और आबादी क्षेत्र के नाम पर आवंटित है जहां लोग 100 वर्षों से अधिक समय से निवास स्थल बना के अपना कारोबार कर रहे हैं और इतने लंबे समय से काबिज कास्त होने के कारण ये सभी विरोधी कब्जे के आधार पर भी अपने जिस भूभाग पे काबिज हैं उसके स्वामी हो गए हैं। और यदि किसी नीति के तहत विस्थापन किया जाता है तो नीति स्पष्ट होनी चाहिए और जिनको विस्थापित किया जा रहा है उनको शासन के द्वारा जो विस्थापन नीति है उस विस्थापन नीति के तहत विस्थापित कर सभी को उचित मुआवजा और व्यवसाय के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। क्या शासन द्वारा अभी तक ये मापदंड तय किया गया कि नहीं किया गया? शासन द्वारा न किसी प्रकार की कोई नीति बनाई गई है और न ही किसी प्रकार का कोई कानून का पालन किया जा रहा है। ये इसका मतलब है कि कानून। राजन कुमार सालूजा जी, ये जो आज जो बड़ा बाजार जो चिरमिरी क्षेत्र का मुख्य व्यापारिक केंद्र है, आज बंद का आह्वान किया गया, क्या वजह है? वजह यही है कि यहाँ कोई शासन की नीति दिखाई नहीं दे रही है। तो मतलब लोगों को अगर तोड़ेंगे तो उनको कहाँ दुकानें देंगे या ये जिनका मकान तोड़ रहे हैं उनको कहाँ विस्थापित करेंगे या मुआवजा देंगे। लेकिन कई सालों से 50 साल 80 साल से उनके कई पूर्वज यहाँ रह चुके हैं और उनको किसी प्रकार का ना मुआवजा ना उनको जगह किसी प्रकार के कोई लाभ नहीं दी जा रही। शासन के पास कोई नीति नहीं है और उनको तोड़ के खाली अगर एसडीएम और तहसीलदार साहब से पूछा जाता है तो एक ही चीज कहते हैं कि हमारे पास कोई नीति नहीं, हमारे को खाली आदेश है तोड़ने का। आदेश किसका है ये नहीं पूछिए आप? वो तो कहते हैं कलेक्टर साहब का है। आप लोग कलेक्टर साहब से बात किए क्या? कलेक्टर साहब से बात हुई है, मंत्री जी से बैठक हुई है, सारी चीजें हुई है। मंत्री जी ने कहा था कि अभी तक जो टूट गया, अब एक ईंट नहीं टूटेगी, ये मेरी गारंटी है। और दोनों वार्ड के पार्षद जो है जब भी डोजर आएगा तोड़ने के लिए वो दोनों खड़े हो जाएं। और यदि मैं रायपुर में रहूंगा तो 3.5-4 घंटा में यहाँ पहुँच जाऊंगा और यदि रतनपुर में रहूंगा तो 1.5 घंटे में मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा और एक ईंट नहीं टूटने दूंगा। ये उन्होंने अपने आश्वासन दिया था हमें। आपका नाम? प्रदीप कुमार सलूजा जी, आज बड़ी बाजार बंद का आह्वान किया गया, किस लिए किया गया, क्या वजह थी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ा बाजार का नागरिक हूं और जन चेतना समिति का संरक्षक हूं। इस नाते बड़ा बाजार में जो अभी प्रशासन के द्वारा तोड़फोड़ निरंतर किया जा रहा है, इसके विरोध में आज हमने बड़ा बाजार जन चेतना समिति ने तय किया कि 11 तारीख को हम बंद रखेंगे और हमने आज बंद किया है, जिससे बड़ी बाजार की पूरी जनता ने अपना सहयोग हमको दे करके हमारा साथ दिया है और आज बड़ी बाजार पूरा बंद है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो 60, 70, 80 साल से ये दुकानें जो यहाँ पर जो जिनको नोटिस दिया गया है, जिनको तोड़े जाने की बात हो रही है, जबकि अभी बड़ा बाजार के नागरिकों के साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की रेस्ट हाउस में एक बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यदि अब कोई नोटिस आता है या कोई तोड़फोड़ करता है तो बड़ी बाजार के दोनों पार्षद और महापौर जी को आप तत्काल फोन करिए, वो आएंगे और उस जगह को आप घेर लीजिएगा, टूटने मत दीजिएगा। और यदि मैं रायपुर में रहूंगा तो 4.5 घंटा में यहाँ बड़ी बाजार पहुंच जाऊंगा और अगर रतनपुर में रहूंगा तो 1.5 घंटा में पहुंच जाऊंगा। लेकिन मंत्री जी के ऐसा कह के जाने के बाद तीसरे दिन कलेक्टर साहब आए, यहाँ पुनः दौरा किया उन्होंने और इन दुकानों को एसडीएम साहब ने नापी करवाया और इनको खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। आप एसडीएम साहब का नाम बताएंगे? सारथी साहब हैं। सारथी साहब ने नोटिस दे दिया, आपके पार्षद और महापौर इस बीच में आए क्या?
इस बीच में किसी का पता नहीं है। मंत्री के कहने के बाद भी जब आपको आश्वासन मिला, उसके बाद ना पार्षद आया ना महापौर आया, इसका मतलब है कि मंत्री जी के साथ हैं उन लोग और ये तोड़ने में सहमति दिखाई जा रही है। सही है कि गलत आप है? ऐसा ही मान सकते हैं। अब आप ऐसा ही मान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। हम अपनी सांस की लड़ाई तक, जब तक हमारी सांस है हम तब तक लड़ेंगे। भले हमारे ऊपर डोजर चढ़ा के तोड़ दिया जाए, पहले मेरे ऊपर डोजर चढ़ेगा, उसके बाद ये दुकानें टूटेंगी। और नहीं तो जिंदाबाद जिंदाबाद। पेपर के बिना किसी प्रपोजल के, बिना किसी प्रस्ताव के चल रही है, इसको बंद कराइए। बिना प्रपोजल के इसके कोई कागज नहीं है। इसमें सिर्फ अटैची और पेटी पहुंच रही है उस खदान को चलाने के लिए। तो मेरा कहना यह है कि बड़ा बाजार के साथियों, टांग खिंचौल बंद कर दीजिए। आज जो बड़ी बाजार ने बंद किया है उसका मैं चरण छू के पानी पीने के लिए तैयार हूं। आज जो बड़ी बाजार ने एकता दिखाई है, और ऐसा ही आंदोलन हल्दीवाड़ी में भी होना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए। जैसा कि परमार जी अभी बता रहे थे कि कोल बेरिंग एक्ट के तहत जमीन ये जब आ गई है तो गोदरीपारा भी उसमें आता है, भुखी भी उसमें आता है, बड़ा बाजार भी उसमें आता है। खदान SECL जमीन नहीं लेगा। TMC कंपनी आके बैठी है, 300 लोगों का कुरासिया वर्कशॉप में 300 का रहने का मकान बन गया है, जाके आप देख लीजिए। इसके बाद जो TMC कंपनी उजाड़ करेगी ना, भुला जाएंगे हम लोग सब। इसलिए उस बारे में भी सोचिए। मैंने RTI के माध्यम से उसमें भी लगाया हुआ है कि मुझको उस प्रस्ताव की कॉपी दीजिए। भारत सरकार ने जो अनुमति दी है खदान चलाने की, उसकी अनुमति दीजिए। अभी तक नहीं मिल रहा। जनप्रतिनिधि अब तो मंत्री का PA बन गया है, लिया कटोरा दे दे, किट्टो बांट दे हम लोग को, हम भीख मांगेंगे। बड़ी बाजार शरद जैन भाई की तबीयत खराब है, शरद जैन भाई परेशान हैं। उनके मकान को हाई कोर्ट में चले गए न्याय पाने के लिए, लेकिन